नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 29 मार्च सन 2025 को कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अक्टूबर सन 2027 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि महाराज का गोचर उनके पंचम स्थान पर आ रहा है। और दोस्तों, ऐसा बोला गया कि शनि महाराज जहां पर बैठते हैं उस स्थान की वो वृद्धि करते हैं, यानी उस घर के लिए वो अच्छा करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है, क्योंकि पंचम स्थान हमारी बुद्धि, विद्या और प्रेम का होता है। यानी अब तक अगर आपकी बुद्धि सही जगह नहीं चल रही थी और कहीं ना कहीं मन का कुछ भटकाव था, तो अब वो दूर होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ हायर स्टडीज के लिए कुछ सोच रहे थे या कुछ विदेश के लिए सोच रहे थे, तो उसके लिए बेहतरी होगी। यदि कोई आप एग्जाम दे रहे थे, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम आप दे रहे थे और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो उसके लिए अब द्वार खुल जाएंगे आपके लिए। इसके अलावा अगर अब तक कुछ प्रेम संबंधों में भी कुछ कड़वाहट थी, आपस में कुछ अनबन हो रही थी, तो उन संबंधों में भी काफी हद तक सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात है, फिफ्थ हाउस हमारी हेल्थ का भी होता है। यानी अब तक अगर आपकी कुछ सेहत खराब चल रही थी और दवाई उतना नहीं लग पा रही थी, यानी जितना दवाई का असर आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा था, तो अब वो असर भी आपको आने लगेगा और काफी ब्रॉड माइंडेड होकर के आप आगे बढ़ेंगे। और किसी भी प्रकार की सरकारी जॉब वगैरह के लिए भी अगर आप कुछ अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपको काफी हद तक वो लाभ देंगे। दोस्तों, होता क्या है कि ये जो गोचर है, सबसे पहले ये हमारे को सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करने आते हैं। और जो हमारी जन्म कुंडली है वो सबसे पहले काम करती है, जो कि हमारी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है। और उसमें प्रेजेंटली चल रही जो दशा होती है, अगर वो पहले से पॉजिटिव नक्षत्रास में है, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देने वाली है, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो हमें उतना अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पाता। पर दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं होता। यदि ऐसा लगता है वृश्चिक राशि के जातकों को कि अभी भी ये गोचर का फल हमारे लिए उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर शनिवार को काली उड़द साबुत या सरसों का तेल या देसी साबुन किसी गरीब जरूरतमंद को दान करें। इससे उनको काफी हद तक लाभ मिलेगा। इसके अलावा हर शनिवार को गरीब बच्चों को कुछ माउथ वाटरिंग चीज डोनेट करें, जैसे बर्गर, पैटीज, पेस्ट्री वगैरह, उससे बेटरमेंट होती चली जाएगी। इसके साथ साथ हर शनिवार को या डेली काली उड़द साबुत पक्षियों को, यानी बर्ड्स को अगर डालना चालू करेंगे, तो उससे भी कुछ बेहतरी होती चली जाएंगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।